स्वामी जी कहते हैं सुर सुर भी सुर तरु सभी के, अब तो स्वयं आपके पास कल्पवृक्ष और कामधेनु है। अब तो स्वयं आप ऐसी अवस्था में हैं लखी अभिलाषु सुरेश सची के कि देवेंद्र के मन में भी आप जैसा बनने की अभिलाषा जग उठी है। अब देवता भी देवराज भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, ऐसी अवस्था है। लेकिन ऐसी अवस्था में जहाँ पर कोई भी विश्राम करने लगता है, इस अवस्था में भी भरत जी ने लेकिन विश्राम नहीं किया। गोस्वामी जी कहते कि यहाँ से भारद्वाज जी की परीक्षा का प्रसंग आरंभ होता है। सिद्धियों को विभूतियों को ऋषि समझाते हैं। राम विरह व्याकुल भरतु, राम के विरह में ईश्वर के प्रेम में भरत व्याकुल है और अनेकों व्याकुल नहीं हैं, अकेले व्याकुल नहीं हैं। ये बड़ा दुर्लभ बड़ा दुष्कर कारनामा किया है भरत ने। आदमी के मन में, किसी साधक के मन में अकेले ही कामना जगती है, अकेले ही ईश्वर का प्रेम जगता है, अकेले ही साधक का संकल्प जगता है। भरत तो अद्भुत ही हैं, उन्होंने संपूर्ण अयोध्या के मन में वैराग जगा दिया। राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, अपने अनुज के साथ अपने समाज के साथ उनकी व्याकुलता बढ़ी हुई है। पहुनाई करी हरहु श्रम, ये व्याकुलता थोड़ी ठंडी करो, उन्हें विश्राम दो। कहा मुदित मुनिराज, ऐसा मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्न भाव के साथ कहा। एक व्यक्ति साधना करता है, एक व्यक्ति एक अवस्था प्राप्त करना चाहता है। साधना हमेशा व्यक्तिगत होती है, लेकिन भरत का तो पुरुषार्थ, उनका चमत्कार तो असाधारण है। यहाँ तो सभी एक साथ राम प्रेम में विकल है। और ऐसी अवस्था में जब ऋषि भारद्वाज ने जब सारा देवलोक उपस्थित कर दिया, सारी विभूतियाँ उपस्थित कर दी, कामधेनु कल्पवृक्ष उपस्थित कर दिए, उसमें भी भरत ने न विराम लिया और न विश्राम लिया। कहते हैं अंत में संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयास खिलवार, तेही निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार। लेकिन वहाँ पर कोई शयन नहीं, कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं, संपूर्ण जागरण, संपूर्ण हो। सवेरा हो गया, रात्रि बीत गई, भरत सोए नहीं। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, जो मिलता जाए उसी से मुंह मोड़ लो, जो मिलता जाए उसी को अस्वीकार कर दो। कई उदाहरण है अपने पास ऐसे, जैसे जिस समय स्वामी विवेकानंद को घर में परेशानी थी, रोटी की परेशानी, खाने की परेशानी, भूखे रहने की परेशानी, घर में पिताजी के देहांत के बाद, पिताजी के न रहने के बाद घर में बड़ी आर्थिक विपन्नता आ गई थी, मकान पर संकट बढ़ गया था, रिश्ते नातेदारों ने मुकदमा कर दिया था, दिन भर भटकते रहते थे, भूखे प्यासे, खाना ही नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में दो बातें उनके सामने आई। एक पहली परीक्षा स्वामी विवेकानंद की लौकिक परीक्षा, फिर अलौकिक परीक्षा उनको भी पास करनी पड़ी। कैसे? लौकिक परीक्षा ये थी कि विवेकानंद प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, एक बड़े घर की लड़की थी, बड़े परिवार की, पैसे वाले परिवार की, कुलीन परिवार की लड़की थी। उसने कहा कि नरेंद्र, हमारे पिताजी राजी हैं, तुम शादी कर लो हमसे। उसके पिताजी ने भी कहा हमारी लड़की से विवाह कर लो, तुमको हम इंग्लैंड भेज देंगे, बैरिस्टर बन जाओ। तुम्हारे पिताजी वकील थे, तुम बैरिस्टर बन जाओगे, तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारी हमारी, बस अब विवाह कर दो। तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे बहनों की देखभाल, सब देखभाल हम करेंगे, हमारी लड़की से बस तुम शादी कर लो। लड़की ने कहा हम तुमसे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हैं, विवाह कर लो, सब कुछ मिलेगा, साधना तुम करते रहना, साधना से तुमको कौन रोकता है, करो साधना। विवेकानंद ने कहा तुम समझती नहीं हो, ये शरीर जो हमें मिला है, विधाता ने जो हमें यह शरीर दिया है, ये हार मांस के भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला। संसार देखेगा एक दिन कि नरेंद्र नाथ दत्त क्या करने दुनिया में आया था। हम समझौता नहीं कर सकते। एक वाक्य था, विथ ट्रुथ नो कंप्रोमाइज, सत्य के साथ कोई समझौता नहीं। इंग्लैंड आने का ऑफर घर वालों ने कहा, परिजनों ने कहा अरे भाई मत चुको, तपस्या करते रहना। इस तरह कई तर्क देते हैं लोग साधकों को, पर साधक के सामने संसार अनेक तर्क लेकर के आता है, पूरा तर्क शास्त्र का पिटारा खोल देता है, पूरा न्याय दर्शन सामने रख देता है, पूरे लॉजिक उसके सामने खेलने लगते हैं। लोगों ने कहा कि तुम्हारे गुरु तो खुद ही गिरफ्त थे, उन्होंने भी तो शादी की थी, तो क्या उनकी साधना रुक गई? उनके शिष्य को देखो, सुरेंद्रनाथ मित्र को देखो, बलराम बसु को देखो, ईशान कविराज को देखो,
ये सब क्या गिरी नहीं है? इन्होंने भी तो गृहस्थी बसाई, ये साधना नहीं करते। क्या तुम ही एक अनोखे साधक हो? और फिर ऐसी स्थिति में कि जब तुम्हारे परिवार के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उस समय उस क्षण में तुम्हें ऐसा ऑफर मिल रहा है, ऐसा सुयोग तुम्हारे लिए उपस्थित है कि तुम चाहो तो तुम्हारे घर का संकट दूर हो सकता है। क्या तुम्हारे अपने परिजनों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, फिलहाल मेरा कर्तव्य मेरी आत्मा के लिए, किसी और के लिए मेरा कोई कर्तव्य नहीं। उन्होंने वो ऑफर, वो सुयोग अस्वीकार कर दिया। विवाह करना अस्वीकार कर दिया, इंग्लैंड जाना अस्वीकार कर दिया, बैरिस्टर बनना अस्वीकार कर दिया। दूसरी परीक्षा, जैसे भरत ने राज्य स्वीकार कर दिया, वैसे उनकी दूसरी परीक्षा उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने।